अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिपिड को और साथ ही साथ लिपिड की क्लासिफिकेशन को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सिंपल लिपिड के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द टर्म लिपिड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लाइपोस मीनिंग फैट लाइक ड्यू टू दियर ग्रीजी और ऑयली टेक्सचर व्हेन टच। लिपिड का जो वर्ड है ये ग्रीक जबान के वर्ड लाइपोस से निकला, मीनिंग फैट लाइक। फैट लाइक जो है वो जो था ना चिकनाहट की तरह, ड्यू टू दियर ग्रीजी और ऑयली टेक्सचर व्हेन टच, क्योंकि ये ग्रीजी और ऑयली होता है, चिपचिपाहट वाला होता है जब इसको टच करते हैं, तो इसीलिए जो है वो ग्रीक जबान में लिपिड का जो वर्ड है ये लाइपोस से निकला है। इसका मतलब होता है फैट लाइक। अब ये लिपिड होते क्या? लिपिड्स आर नेचुरली अकरिंग हेट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ब्लड रिएजेंट। ब्लड जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। ब्लड जो है वो था जिसने लिपिड के लिए जो सबसे पहले टर्म यूज़ की थी, तो उसी के नाम पे ब्लड रिएजेंट का नाम दिया। लिपिड जो है वो नेचुरली अकरिंग हेट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हेट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मुख्तलिफ चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा बट सॉल्युबल इन ब्लड रिएजेंट। ब्लड रिएजेंट के अंदर जाके ये सॉल्युबल होता है। अब ब्लड रिएजेंट हमारे पास क्या है, उसने अपने साइंटिस्ट के नाम पे है। ब्लड रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ डाईइथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल इन द रेशियो ऑफ 2:1। ब्लड रिएजेंट जो होता है वो मिक्सचर होता है डाईइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल का। डाईइथाइल ईथर इसमें जो है वो अगर 2 है तो इथाइल अल्कोहल इसका रेशो 1 होगा, यानी अगर इसकी क्वांटिटी हमें 100 लेनी है तो इसकी क्वांटिटी इसके मुकाबले में क्या लेनी होगी, हाफ लेनी होगी, यानी 2:1 का हमें मेंटेन रखना होगा डाईइथाइल ईथर और इथाइल के रेशो को। तो ये ब्लड रिएजेंट कहलाता है। तो इसके अंदर जो है ब्लड रिएजेंट के अंदर जाके लिपिड जो भी हैं आपस में जो है ये लिपिड जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं, जबकि पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। लिपिड्स आर वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट, हमारे खाने पीने की चीज़ों में चिकनाहट वाली चीज़ें हैं, एंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और कई सोर्सेज से हासिल करते हैं, सच एज एनिमल से हमें फैट मिलता है यानी दूध से, बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल, तो ये जो चीज़ें हैं हमें खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप। 3 मेन ग्रुप के अंदर जाकर हम लिपिड्स को क्लासिफाई करते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और स्टेरॉइड। वन बाय वन हम तीनों को जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड्स की। These lipids are chemically ester made up of fatty acids and alcohol, mainly serve as energy source to the body। ये लिपिड जो है वो केमिकली क्या है, ईस्टर। याद रखिएगा ईस्टर की जब भी बात आएगी इसका मतलब क्या होता है, ईस्टर कब बनता है, जब भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर बनता है। तो ये केमिकली लिहाज से अगर बात की जाए तो सिंपल लिपिड क्या है, एसिड्स है। और ये किससे बना होगा, मेड अप ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हिस्सा, एंड अल्कोहल। भाई जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। तो ये जो सिंपल लिपिड हैं ये दरहकीकत ईस्टर हैं। क्या चीज़ें हैं, मेड अप ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी लंबी चेन होती है, वो और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर बनाते हैं। मेनली सर्व एज एनर्जी सोर्स टू द बॉडी, और इनका जो मेन काम है हमारी बॉडी को क्या करना है, एनर्जी प्रोवाइड करना है। अब इस सिंपल लिपिड को भी हम जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, इनको 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया। सबसे पहला है फैट एंड ऑयल और दूसरा आता है वैक्सिस। अब फैट एंड ऑयल सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो हमारे खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल होता है, और फिर वैक्स की तरफ जाते हैं। दीज लिपिड्स आर एबंडेंटली फाउंड इन नेचर, सबसे ज़्यादा पैमाने में ये पाए जाते हैं, बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। एंड केमिकली नॉन एज ट्राईग्लिसराइड्स और ट्राई ईस्टर, इन्हें केमिकली हम ट्राईग्लिसराइड और ट्राई ईस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो दे आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 3 फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल। 3 फैटी एसिड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली हैं और 1 ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए हम इसको ट्राईग्लिसराइड क्या कहता है, ट्राईग्लिसराइड, या हम उसे कहते हैं ट्राई ईस्टर। तो ट्राईग्लिसराइड और ट्राई ईस्टर कहते हैं क्योंकि 3 फैटी एसिड जो है वो 1 ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ जो, देखो ग्लाइसरॉल में 3 OH होते हैं तो इसके साथ जुड़ती हैं। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ का HH निकालो, यहाँ का OH निकालो और इन दोनों को जोड़ दो, तो ये देखो ये सारी चीज़ें सेम हैं
ऑक्सीजन क्या है, सेम है, यहाँ का हाइड्रोजन निकाला, यहाँ का OH निकाला, अब ये RCO जाकर क्या कर दिया, RCO इन तीनों जगह पर जोड़ गया, तो ये क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड बन गया, और 3 वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए, निकल के 3H2O। तो हमने कहा दे आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़ता है तो ये बनती है। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, द फैटी एसिड चेन इन द मॉलिक्यूल ऑफ फैट एंड ऑयल कंसिस्ट ऑफ कार्बन 12 to 24 कार्बन एटम विच मे बी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि फैटी एसिड जो फैट और ऑयल में इस्तेमाल होती है ना, फैटी एसिड जो फैट और ऑयल में जो इस्तेमाल होती है उसमें कार्बन की जो तादाद है वो 12 से लेकर, कार्बन की तादाद जो है वो 12 से लेकर 24 तक होती है, जो सेचुरेटेड भी हो सकती है और अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब देखो बुक के अंदर जो है वो ये चार्ट है, देखो टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। सेचुरेटेड फैटी एसिड वो होगी जिसमें कार्बन के दरमियान जो होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, तो वो सेचुरेटेड होगी। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होगी, कंटेन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कम से कम किसी भी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा तो अनसेचुरेटेड। जैसे सेचुरेटेड हमारे पास अल्केन होता है और अल्कीन और अल्काइन, अनसेचुरेटेड होता है केमिस्ट्री में, सेम फैटी एसिड में भी यही है। सेचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे और अनसेचुरेटेड में कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। सेचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल आपने याद रखनी है, स्टीयरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ये सेचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है। और अनसेचुरेटेड में हमारे पास क्या है, ऑयलिक एसिड और लाइनोलेनिक एसिड। तो यहाँ हमने बात की कि भाई फैटी एसिड जो होता है ना, फैट और ऑयल में, इनकी तादाद, कार्बन की तादाद इसमें 12 से लेकर 24 तक होगी। कार्बन एटम्स जो होंगे, अब ये फैटी एसिड सेचुरेटेड भी हो सकती है और अनसेचुरेटेड भी। वेजिटेबल ऑयल कंटेंट अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, और उसमें कौन सी फैटी एसिड होती है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और एनिमल फैट, चर्बी होती है जानवर की, आर कंपोज ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं एंड यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो सॉलिड होता है। चर्बी भाई रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है ना, और ऑयल क्या होता है, लिक्विड होता है। अब सिंपल लिपिड की दूसरी टाइप, वैक्सेस आर द नेचुरली अकरिंग ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। वैक्सेस भी कुदरती तौर पे पाई जाती हैं। फर्क इसमें क्या है, यहाँ ग्लाइसरॉल था ना, फैटी एसिड के साथ ग्लाइसरॉल था, यहाँ क्या है, ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड भी बहुत लंबी चेन वाले होंगे और अल्कोहल भी यहाँ ग्लाइसरॉल की तरह छोटा नहीं होगा, अल्कोहल भी क्या होगा, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल होंगे। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ईस्टर बनाते हैं। अब जो है वैक्सेस आर सॉलिड विथ वाटर। अब इसकी कुछ वैक्स की प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। वैक्स होता है ना, जो कैंडल में इस्तेमाल होता है, मोमबत्ती वगैरह में वैक्स होता है ना, उसकी बात है। वैक्सेस आर सॉलिड विथ वाटर रिपेलेंट नेचर, ये सॉलिड होते हैं और पानी को रिपेल करते हैं। इन प्लांट्स दे form coating on the surface of leaf, fruits and other parts, helping to prevent water loss and protect against environment। पौधों के अंदर क्या होता है, पत्तों पे, फलों पर या डिफरेंट पार्ट्स पे जो है वो वैक्स की कोटिंग होती है और उसका मकसद होता है पानी को लॉस होने से क्या करना, बचाना, और उसे इन्वायरमेंट से बचाना। हनी बी प्रोड्यूस वैक्स टू बिल्ड हनी कॉम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हाइव। हनी बी जो शहद की मक्खी अपना जो छत्ता बनाती है वो बाकायदा वैक्स प्रोड्यूस करती है और उस वैक्स के ज़रिए क्या करती है, वो अपने हाइव्स को, अपने छत्ते को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर बी वैक्स और बी वैक्स का फॉर्मूला याद रखना होगा आपने। कार्बन 15 और 31 COO और COO ईस्टर को शो कर रहा है, कार्बन 16 और 33। देखो लंबी लंबी चेन है दोनों साइड पर, तो इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कंपाउंड लिपिड्स की हम बात करेंगे। दीज आर ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल विद 2 fatty acid and some other compounds such as carbohydrates, amino acid and phosphoric acid। अब देखो भाई कंपाउंड लिपिड, देखो सिंपल लिपिड में क्या था, सिंपल फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल था। कंपाउंड लिपिड में क्या कहता है, दे आर ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल विद 2 fatty acid, 3 फैटी एसिड नहीं है, क्या है, एक ग्लाइसरॉल और 2 फैटी एसिड है। तीसरे फैटी एसिड की जगह क्या हो सकता है, कोई भी दूसरा कंपाउंड हो सकता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, चाहे वो अमाइनो एसिड हो सकता है, चाहे वो फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, तीसरे फैटी एसिड की जगह। जबकि ट्राइग्लिसराइड्स में फैट और ऑयल के अंदर क्या था, एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड थे, यहाँ क्या है, एक ग्लाइसरॉल और 2 फैटी एसिड। तीसरे फैटी एसिड की जगह कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है और फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है। तो इस बेस पर हमने कंपाउंड लिपिड को जो है वो क्लासीफाई किया है। दीज आर क्लासिफाइड इनटू, उनको क्लासिफाइड किया है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन। फॉस्फो नाम से ही पता चल रहा है कि तीसरे फैटी एसिड की जगह क्या आएगा, एडिशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ग्लाइको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ये शो कर रहा है तीसरे फैटी एसिड की जगह क्या आ जाएगा, ग्लाइकोजेन आ
आ जाएगा। लाइपोप्रोटीन ये शो कर रहा है, तीसरे प्रोटीन की जगह क्या आ जाएगा, तीसरे फैटी एसिड की जगह क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ प्रोटीन आएगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की एग्जाम्पल हमारी बुक में दी गई है LDL, जो कि कोलेस्ट्रॉल और चिकनाहट वाली चीज़ें खाने से बॉडी के अंदर ये हाई हो जाता है और ये हमारी बॉडी में काफ़ी हार्मफुल होता है। फिर हमारे पास आ जाता है स्टेरॉइड की बायोलॉजी में तो काफ़ी डिटेल है, यहाँ ऐसा जितनी डिटेल नहीं दी हुई। दीज आर ड्राइव लिपिड दैट आर कंपोज ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 इंटरकनेक्टेड कार्बन रिंग्स। हमने कहा ये क्या है, ड्राइव प्रोटीन, ड्राइव लिपिड है, ये लिपिड से ड्राइव होता है, इसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन की जो 4 रिंग होती है, इसमें कार्बन की जो 4 रिंग होती है वो आपस में क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। अब देखो भाई, यहाँ हम बात करते हैं बायोलॉजी में जो है ना थोड़ी इसकी डिटेल ज़्यादा है। रिंग ए देखो 3 6 कार्बन वाली रिंग होती हैं ABC। चौथी रिंग जो होती है वो 5 कार्बन वाली होती है, ये मिलकर बनाती है स्टेरॉइड। 3 6 कार्बन वाली रिंग होती है और चौथी रिंग जो होती है वो 5 कार्बन वाली होती है, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेरॉइड बनाते हैं। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं, दीज आर ड्राइव लिपिड दैट आर कंपोज ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 इंटरकनेक्टेड कार्बन रिंग। 4 रिंग आपस में जुड़ती हैं और इस रिंग को हम कहते हैं साइक्लोपेंटोफेनाथीन। साइक्लोपेंटोफेनाथीन न्यूक्लियस कहलाता है ये, जो है ना ये जो 4 रिंग है ना इसके लिए साइक्लोपेंटोफेनाथीन न्यूक्लियस कहलाता है ये। एग्जाम्पल इसकी है कोलेस्ट्रॉल, एग्जाम्पल है कोलिक एसिड। अब कोलिक एसिड के बारे में कुछ MCQ के लिहाज से, कोलिक एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से ये बनता है, इट इज फाउंड इन बाइल जूस एज सोडियम सॉल्ट। ये बाइल जूस में पाया जाता है। बाइल जूस क्या होता है, जो लीवर जो सिक्रीट करता है ना, लीवर की जो सिक्रीशन होती है उसे बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस में होता है। इट सर्व एज एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और ये क्या करता है, एंजाइम की तरह काम करता है और ये हमारी बॉडी में फैट की डाइजेशन में, चिकनाहट वाली चीज़ों को हजम करने में क्या करता है, ये मदद देता है। तो यहाँ जाकर आज की ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ लिपिड के हवाले से। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।